हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। और यहाँ पर जो है वो हम जो है वो पेपर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, फ्रस्ट्रेटेड। तो हम इसको जो है कंफ्यूज कर रहे थे, खेल रहे थे इसके साथ और इसको जो एंजॉय कर रहे थे। आज थोड़ा हमारा प्लान था थोड़ा सा डिफरेंट हट के पकाने को, तो मैंने फिर पालक मंगवाई और मूली पालक की फरमाइश आ गई थी। और साथ जो है वो हम अपने बचपन में अम्मी बनाती होती थी गुड़ की टॉफ़ी। तो गुड़ की टॉफ़ी जो है वो मैं ट्राई करूँगी खुद से पहली दफ़ा, तो उसकी रेसिपी भी साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ ये मूली पालक बना रही हूँ और जो भी कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है ये मेरा जो पेट है वो मेरे पास बैठा हुआ था और ये कोशिश कर रहा था पार्टिसिपेट करने की साथ साथ। मतलब जो भी काम आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप तंग करते हैं, आपको बीच में घुसते हैं, कहते हैं हम भी पार्टिसिपेट करें, तो ये भी कुछ वैसे ही करने की कोशिश कर रही थी। और हालांकि इसका काम नहीं है, लेकिन वो जो मैं पत्ते साफ़ करके छिलके रखती जा रही थी ना, उनमें घुस रही थी, तो इसलिए फिर मैंने भी घुसने दिया। और फिर ये जो है ना वो उसके बना रही थी, उससे खेल रही थी, खा रही थी। पता नहीं इसको क्या टेस्ट आ रहा था, क्या मज़े आ रहे थे, लेकिन बार बार ये जो है ना वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनको जो है वो खा रही थी, टेस्ट कर रही थी। प्रॉपर तरीके से तो मैंने इसको खाते हुए नहीं देखा, लेकिन फ्रूट्स खाती है ये पेपर। लेकिन वेजिटेबल्स का ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं पालक छील रही थी और वो जो पत्ते और जो डंडियाँ जो वेस्ट थी वो मैं रखती जा रही थी, और ये उसको ना वो खेलती जा रही थी, खाती जा रही थी, लगी हुई थी उसके साथ। धूप में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं घर पर हूँ और घर में कोई काम कर रही हूँ तो बस ये पीछे पीछे ही रहती है, बस पास बैठती है, पीछे पीछे रहती है, करती कुछ भी नहीं है, बस जो है वो उसको पता होता है कि मेरे पास बैठी हुई है। तो ये फिर मैंने पालक काट के इसको अच्छी तरह से धो लिया था, और धोने के बाद जो है वो मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। अभी जो है वो साथ ही मैं इसके जो है वो मूलियाँ भी काट लूँगी और उनको धो के उनको चॉप करूँगी। पहले मैंने जो है पालक को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और उसके बाद जो है ये मूलियाँ भी चॉप करके ऊपर डाल दूँगी। इनको जो है वो नमक डाल के जो है हल्का सा जो है वो कर लेना है, हमने बॉईल कर लेना है। इसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो हल्का सा ऑयल डाल के उसमें गुड़ डाला था। मेरे पास थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ था, वो डाल दिया था और हल्का सा पानी डाल दिया था कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और इसको हमने इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और एक थिक सी जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जी, और एक तरफ मैंने गुड़ की टॉफ़ी पकने के लिए रख दी थी, गुड़ पकने के लिए रख दिया था, और एक तरफ जो है वो पालक जो है और मूली जो है वो मैंने बॉईल करके उसका पानी खुश्क कर लिया। और फिर ये मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए, उनको चॉप किया। मैं अमूमन जब सब्ज़ी पकाती हूँ तो कम बहुत ऐसा ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको अलहदा बॉईल करती हूँ और मसाला अलहदा बनाती हूँ। तो पालक और मूली को मैंने अलहदा से बॉईल कर लिया था और फिर मसाला मैं बना रही थी, और उस साइड पे टॉफ़ी भी गुड़ भी पक रहा था।
इसमें फिर जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए तो अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और 2 मीडियम साइज टमाटर लेकर उनको जो है चॉप कर लें और वो भी ऐड कर दें। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए मसाला तो फिर इसमें मैंने जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, और बाकी जो नॉर्मल मसाले हम हांडी में घरों में यूज़ करते हैं वो डालने हैं, जिसमें सूखा धनिया है, नमक है, हल्दी है, रेड चिली है। वो सारा डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि इसका जो है ना ऑयल अलग हो जाए और मसाला अच्छी तरह से हो जाए, भुन जाए। और उसके बाद फिर इसको आपने पालक में डाल के उसको पकाना है। दूसरी तरफ जो है ये गुड़ मेल्ट हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। देखें इसकी गुड़ की कंसिस्टेंसी। इसको हमने जो है वो एक पानी लेकर उसमें चेक करना है, और इसको बिल्कुल वो जो है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टिक होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, और हार्ड होके इसको ऊपर आ जाना चाहिए। ये बहुत सॉफ्ट है, अभी ये पका नहीं है, इसने अभी मज़ीद पकना है। अब ये दोबारा देखें, मैंने कुछ देर पका के इसको मज़ीद इसकी कंसिस्टेंसी चेक की पानी में, तो ये पानी में, ठंडे पानी में जाके एकदम हार्ड हो गया। तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। यहाँ पे मसाले को पालक और मूली पालक में ऐड किया है, और अब इसके साथ मिला के हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे और पकाएंगे। सब्ज़ियों का मज़ा भी इसी में होता है कि उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो ज़्यादा ख़त्म ना हो, और पका पका के उसका कलर जो है वो ख़राब ना किया जाए। और ये देखें, ये इसकी गुड़ की जो टॉफ़ी थी ये के लिए रेडी है। अब ये बिल्कुल जो है वो रेडी टू सर्व है। इसके लिए आप इसमें आमंड्स डाल लें, मूँगफली डाल लें। जो बच्चे जो है वो नहीं खाते गुड़ या इस तरह की चीज़ें, उनको आप इसी शक्ल में बना के दें तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे, और एक अच्छी चीज़ उनके यूज़ में आएगी बाज़ारी एज़ कम्पेयर टू ये बाज़ार की जो टॉफ़ीज़ होती हैं उनको खाने की बजाय अगर इस तरह की होममेड टॉफ़ीज़ और हेल्दी चीज़ें खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैंने डिश में डिश आउट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने मूंगफली क्रश करके डाल दी थी। आपके जो फेवरेट्स आमंड्स हों या पिस्ताशियोज़ हों, जो भी बच्चे शौक़ से खाते हो, किशमिश हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद इनको अपनी मर्ज़ी के क्यूब्स में काट लें और फिर बच्चों को दें, और बच्चे यकीनन जो है इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर टेस्ट करवाएं बच्चों को, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उनको ज़रूर ये पसंद आएगी। ये भी पूरी तरह जो है वो ठंडी नहीं हुई हुई थी। आप अगर चाहें तो इसको फ्रिज में भी कुछ देर के लिए रख दें, और फिर जब थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो फिर इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी टेस्ट की शक्ल में जो है वो और फीडबैक दीजिएगा। सर्व करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।